अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5 यानी कि रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ वाला पार्ट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहला ज़रब दूसरा ऊपर नीचे काट जाएगा, ये इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, इसका मान चाहिए 6 का। 2 3 दा 6 होता है, फैक्टराइज करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y कॉमन अंदर आ जाएगा, y प्लस 3 माइनस 2 कॉमन अंदर आ जाएगा, y माइनस y प्लस 3 y प्लस 3 कॉमन अंदर आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y को रिप्लेस करेंगे, ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। क्या आएगा, x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x 3x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा तो 1 रह जाएगा प्लस 3x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1। क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं होती तो हमें इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। हमारे पास वैल्यू पुट करने से आएगा माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 ओवर 2, तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। सेकंड बार फिर सॉल्व करेंगे, रिप्लेस y को करेंगे x प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे, x मल्टीप्लाई x प्लस x मल्टीप्लाई 1/x माइनस 2x 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर ये इसके साथ कट जाएगा, ये माइनस 2x पहले आ जाएगा, प्लस का ये वाला 1 बाद में चला जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन 1 होता है तो फैक्टराइजेशन हो जाती है। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन एक्स माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 1। सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 एंड माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2 और माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2 एंड 1। इसका 6 वाला पार्ट है x प्लस 9, x माइनस 3, x माइनस 7, x प्लस 5, 385। अब यहाँ से कुछ भी हम लेट नहीं कर सकते जब तक हमें कोई ऐसी चीज कॉमन ना आ जाए। तो इनको कॉमन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके जो कांस्टेंट है उनको प्लस माइनस करना पड़ता है ओवर 2। ये क्या बन जाता है 9 प्लस 5 14, 14 में से 10 निकल जाएगा तो पीछे रह जाएगा 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2। हमने वो वाले पेज इकट्ठे करने हैं जिनका हमें प्लस का 2 आंसर आए। तो ये प्लस 9 में से माइनस का 7 निकलेगा तो प्लस का 2 आएगा, x प्लस 9 एंड x माइनस 7 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में 5 में से 3 निकलेगा तो 2 बचता है, x माइनस 3 x प्लस 5 माइनस 385 इज इक्वल टू 0। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर x 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7x, 9x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9x प्लस माइनस माइनस 9 6 आर 63, x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5x माइनस 3x माइनस का 15 माइनस 385 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस का 2x माइनस 63 और इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 385 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हमें x प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 2x जो है वो कॉमन आ गया तो इसको अब हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। तो इसकी जगह पर y को पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा y माइनस 63 एंड y माइनस 15 माइनस 385 इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा y को y के साथ y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 63y प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 945 माइनस 385 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस दोनों माइनस के हैं तो ये आ जाएगा 78y और प्लस 945 में से 385 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 560 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसी होगी, 560 के जब हम पेयर लिखेंगे यानी कि इस तरह करके 1 मल्टीप्लाई 560, 2 मल्टीप्लाई 280, 280 इस तरह करके हम इसके पेयर लिखते जाएंगे। हमें चाहिए 78 तो हमारे पास पेयर बनेगा 8 मल्टीप्लाई 70 का। ये इसी तरह हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 70 का पेयर बनेगा जिनको प्लस करने से 78 बनता है। तो उसको ऐड करेंगे कैसे, y स्क्वायर माइनस 70y माइनस 8y प्लस 560 इज इक्वल टू 0।
y कॉमन अंदर आ जाएगा y माइनस 70 माइनस 8 कॉमन अंदर आ जाएगा y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकलेगा y माइनस 70 और y माइनस 8 is equal to 0. Y minus 70 is equal to 0 and y minus 8 is equal to 0. रिप्लेस करेंगे y को, y is equal to x स्क्वायर प्लस 2x। तो y की जगह पर आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो 70 में ऐसा कोई डिजिट नहीं बनेगा जिसके साथ ये बने, तो हमें यहाँ पर भी यूज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to minus 70। x माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाय 2a। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 70 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस माइनस 4 का 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 0 आर 0 4 7 आर 28 ओवर 2 माइनस 2 प्लस माइनस 284 ओवर 2 माइनस 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 71 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इधर से क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट निकले तो 2 निकलता है 71 ओवर 2। इसमें से माइनस 2 में से 2 बाहर कॉमन, अंदर आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 ओवर 2। ये इसके साथ कट गया और ये आपके पास आंसर बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। ये इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले में हम पुट करेंगे, y की जगह पर रिप्लेस करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 के हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 8 का बनता है, तो हमें 2 चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई 4 से हमारा जो है वो ये फैक्टराइजेशन हो जाती है। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल x प्लस 4 एंड x माइनस 2 is equal to 0, x plus 4 is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0, x is equal to 4 and x is equal to माइनस का 4 और प्लस का 2। माइनस 4 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71, ये इसका सोल्यूशन सेट आएगा। इसका 7th वाला लास्ट पार्ट है, उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 5 x माइनस 8 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। उसी तरह के कांस्टेंट जो है उनको लिखकर प्लस माइनस करके 2 पर डिवाइड करेंगे। माइनस 1 माइनस 2
प्लस 5 माइनस 8/2, ये हमारे पास आ जाएगा -1 -2 माइनस का 3 -8 माइनस का 11 में से 5 निकलेगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 6/2 माइनस का 3। प्लस माइनस करने से माइनस का 3 बनाना है, वो कैसे बनेगा हमारे पास, इन्हीं के साथ बनेगा। -1 -2 प्लस होकर माइनस का 3 -8 में से 5 निकल जाएगा, तो ये इसी तरतीब के साथ ही रहेंगे। x-1 x-2 और x + 5 x-8 + 360 = 0। तो ये -1 -2 माइनस का 3 बनता है और -8 में से 5 निकले तो माइनस का 3 बनता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x से मल्टीप्लाई होगा तो x² -2x -x + 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x से मल्टीप्लाई होगा x² -8x प्लस का 5x माइनस का 40 प्लस 360 = 0। x² -3x प्लस 2 x² -3x -40 प्लस 360 = 0। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर ये दोनों डिजिट सेम आ गए हैं, तो लेट करेंगे y = x² -3x, इसी जगह पर पुट कर देंगे तो y + 2 and y -40 प्लस 360 = 0। अब इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y² -40y प्लस 2y माइनस का 80 प्लस 360 = 0। y² -38y प्लस 280 = 0। y² -28y minus 10y plus 28 = 0। y कॉमन अंदर आ गया, y -28 minus 10 कॉमन अंदर आ गया, y -28 = 0। इन दोनों में से y -28 कॉमन पीछे रह जाएगा, y -10 = 0। y -28 = 0, y -10 = 0। रिप्लेस करेंगे y को तो क्या आएगा, y को रिप्लेस करेंगे x² -3x x² -3x -28 = 0। ये हमारे पास 28 का बनेगा 4 × 7 का, 7 में से ये तो बड़ी अमाउंट को पहले लिखते हैं, x² माइनस ये वाला 7x, ये माइनस चूंकि सेंटर में आता है, x माइनस उसको प्लस कर देना है, 4x -28 = 0। यहाँ से x कॉमन अंदर आ जाएगा, x -7 प्लस 4 कॉमन, x -7 = 0। x -7 कॉमन, x + 4 = 0, x -7 = 0 and x + 4 = 0। x = प्लस का 7, x = माइनस का 4। इसका दूसरा पार्ट पे सॉल्व करेंगे, y की जगह पर रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, x² -3x -10 = 0। हमें 3 चाहिए और 10 के जब हम पेयर लिखते हैं तो इनमें एक 2 × 5 का भी बनता है, तो
5 में से 2 निकले तो पीछे 3 रह जाता है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बड़ी अमाउंट पहले लिखते हैं, माइनस का 5x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 and x plus 2 is equal to 0, x minus 5 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0, x is equal to 5, x is equal to minus का 2। सोल्यूशन सेट में आ गया 7 minus 4 5 and minus 2। एक्सरसाइज का फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, अहमद takes 2 hours to paint 50 ग्लास। अहमद जो है वो 2 घंटों में 50 ग्लास पेंट करता है और 1 घंटे में वो कितने करेगा? 50/2 25 ग्लास 1 घंटे में करेगा। इसी तरह फायजा है, वो पेंट करती है 2 घंटों में 45 ग्लासों को, 45 ग्लासेस को। 1 घंटे में वो कितने करेगी? 45 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 22.5। अहमद और फायजा मिलकर दोनों 1 घंटे में जितने ग्लास पेंट करते हैं 25 प्लस 22.5 47.5 ग्लास पर आवर, यानी कि 1 घंटे में दोनों मिलकर कितने ग्लास पेंट करते हैं। हमने 150 ग्लास पेंट करने हैं और उसके लिए टोटल कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। इसमें टोटल ग्लास है हमारे पास 150, फार्मूला आएगा 150 ओवर बोथ पेंट इन 1 आवर। दोनों 1 घंटे में जितने ग्लास करते हैं पेंट वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस पर डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 150 डिवाइडिंग बाय 47, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 3.157। तो इतना टाइम लगेगा 150 ग्लास को पेंट करने के लिए दोनों अहमद और फायजा का। अब इसको अगर हम करते हैं घंटों में तो ये आ जाएगा 3 घंटे आ जाएंगे हमारे पास, 3 आवर्स प्लस 0.159 को 60 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके मिनट बन जाते हैं। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3 आवर्स 9 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का, जिसमें अमाउंट दी गई है अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। फर्स्ट टैप जो है एक टैंक को फिल करता है 6 घंटों में। सेकंड वाला टैप, सेकंड वाली टूटी अगर चलाते हैं तो वो उसी टैंक को 9 घंटों में फिल करती है। फर्स्ट टैप का रेट आएगा 1/6 1 घंटे में और सेकंड का आएगा 1/9 1 घंटे में। कंबाइंड रेट यानी कि अगर दोनों मिलकर करेंगे तो वो उनका कंबाइंड रेट हमें चाहिए, तो दोनों का रेट प्लस कर देंगे। एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम 18 निकलेगा। 6 3s are 18, 3 1s are 3 प्लस 9 2s are 18, 2 1s are 2 is equal to 5/18। ये था अगर दोनों टैप मिलकर टैंक को फिल करेंगे तो वो इतने टाइम में, यही उनका रेट होगा, इतने घंटों में वो फिल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल की जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक जब हम काम करेंगे टाइम
इज इक्वल टू, टोटल टाइम में क्या आएगा, टोटल काम या काम क्या है, टैंक है एक, उसको फिल करना है, ओवर कंबाइन रेट आ जाएगा, कंबाइन रेट है 5/18, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय 5/18, 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 18/5 आ जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 डिवाइड करने से क्या आ जाता है, 5 3 आर 15.56 आर 30, तो 3.6 आर जो है वो हमारा टोटल टाइम होगा, रिक्वायर्ड टाइम होगा। रिक्वायर्ड टाइम है हमारा 3.6 आर। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमें जो हेडिंग दी गई है, महम बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, महम जो है वो नंबर ऑफ टॉय खरीदना चाहती है फॉर 300 रुपए में। तो हम क्या करेंगे, उसके पास टोटल रुपीज है 300, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टॉयज, एक्स रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टॉयज को, एंड वाई बी द प्राइस पर टाई, तो वाई जो है वो प्राइस पर टाई होगा। वो टोटल खर्च करना चाहती है 300 रुपए, टोटल कास्ट उसकी 300 है, और कास्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई प्राइस पर टाई। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में वो क्या करती है, उसके पास 300 रुपीज है फर्स्ट कंडीशन में, तो उसके एक्स उसने टॉय खरीदे हैं और वाई उसकी प्राइस पर टॉय है। तो ईच टॉय हैड कास्ट 5 लेस। अब उसकी जो सेकंड कंडीशन बनती है, उसमें कहता है कि हर टॉय जो है उसकी जो कास्ट है वो 5 रुपए कम हो जाती है, तो वाई हमारी जो है वो प्राइस है, तो कास्ट उसने उतने ही करने हैं सेम प्राइस में 300 में। ये हमारे पास कंडीशन है सेकंड वाली, कहता है उसकी जो कास्ट है वो 5 लेस हो जाती है, तो नंबर प्राइस पर टाई हमारी वाई है, वाई -5 हो जाएगा। अगर उसकी प्राइस 5 रुपए कम हो जाती है, शी कुड हैव बॉट 2 मोर फॉर द सेम अमाउंट, इसी अमाउंट में वो 2 टाई ज्यादा खरीद लेगी, तो ये x + 2 हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में 300 रुपीज में वो टॉय खरीद रही है, ये टॉय के नंबर हैं कितने खरीदेगी और ये टॉय की प्राइस है ये हमें मालूम नहीं है। सेकंड में वो कहता है कि उसी कास्ट में जितनी उसकी 300 थी वही है, उसका क्या हो जाएगा, वो कहता है कि अगर प्राइस में से 5 रुपीज कम हो जाए तो टॉय की तादाद ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा खरीद लेगी। हाउ मैनी टॉय डिड शी बाय, कितने टाइम वो खरीद लेगी, तो हमने जो फाइंड करना है वो नंबर ऑफ टॉयज है, एक्स फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, यहाँ हमें y नहीं चाहिए क्योंकि हमने फाइंड करना है x नंबर ऑफ टॉयज। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन से, ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड इज इक्वल टू y, क्योंकि यहाँ से y को हमने रिमूव करना है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर, ये हमारे पास आ जाएगा 300 x + 2 और साथ y की वैल्यू आ जाएगी 300/x - 5, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से y हज़फ हो गया और x आ गया।
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 300 x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x मल्टीप्लाई 300 ओवर x माइनस x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई 300 ओवर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 x x से कट जाएगा तो ये रह जाएगा 300 ये इधर आया तो माइनस का 300 इज इक्वल टू ये रह जाएगा माइनस का 5x प्लस 600 ओवर x माइनस 10 ये जीरो हो जाएगा ये इधर आएगा तो प्लस का 5x ये इधर आएगा तो माइनस का 600 ओवर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 300 माइनस 300 0 हो गया इसको छोड़ देंगे ये आ जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव एक्स मल्टीप्लाई x माइनस x मल्टीप्लाई 600 ओवर x प्लस 10 मल्टीप्लाई x 0 मल्टीप्लाई x ये x x से कट गया 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0 5 कॉमन अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 1s are 5 5 2s are 10 120 इज इक्वल टू 0 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 बाय 5 120 के जब हम पेयर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 120 2 मल्टीप्लाई 60 3 मल्टीप्लाई 40 इसी तरह ये चलता जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 12 तो ये वाला पेयर हमारा यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 x कॉमन x प्लस 12 माइनस 10 कॉमन x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 x प्लस 12 कॉमन x minus 10 is equal to 0 x plus 12 is equal to 0 and x minus 10 is equal to 0 x is equal to minus 12 x is equal to plus का 10 ये चूंकि माइनस का आया है नंबर ऑफ टाइम्स माइनस नहीं हो सकते इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे और आंसर आ जाएगा माहम bought 10 toys in 300 rupees